हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर 4 दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर रिकवरी ऑफ चार्जेस फॉर सर्विस रेंडर और आर्टिकल सप्लाइड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विस देता है या फिर कोई आर्टिकल प्रोवाइड करता है तो उस केसेस में हमने जो पेमेंट्स करनी है या एडजस्टमेंट्स करनी है वो कैसे करेंगे, उसके रिगार्डिंग रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो 39 है रूल नंबर, वो यही कहता है कि द रूल इन दिस चैप्टर प्रिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच द डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट में मेक द चार्ज। मतलब कंडीशंस प्रिस्क्राइब करेगा, उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर क्या ऑब्जर्व करना चाहिए उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो 39 में सिर्फ यही था। उसके बाद आता है 40 कहता है एडजस्टमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बीच में एडजस्टमेंट कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट के बीच में ट्रांजेक्शन है, एडजस्टमेंट शैल बी मेड इफ रिक्वायर्ड बाय और अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला होगा उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज इन सच मैनर टू सच एक्सटेंट एज म्यूचुअली एग्रीड। देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन चल जाएगा, लेकिन कोई नहीं लिखा हुआ तब जो गवर्नमेंट ने आपस में डिसाइड किया होगा, म्यूचुअली एग्रीड होंगे जिस बात पर, उस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाएगी। नोट 1 में क्या कहा है कि अगर तो जो क्लेम 1000 रुपये तक ही है तब एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट से क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पेमेंट का जो बिल है वो सबमिट नहीं करे तब भी चल जाएगा। लेकिन नीचे क्या कह रहे हैं कि मॉनिटरी लिमिट किसके लिए स्पेसिफाई नहीं है कोई ऐसी, जो नीचे के पॉइंट्स दिए हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो भी कमर्शियल डिपार्टमेंट्स के लिए है कोई भी लिमिट नहीं है। तो 1 रुपये का भी क्लेम हुआ तो वो कर सकते हैं आपसे और आप भी उनसे कर सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल का मतलब ही क्या है, हमने उनका फाइनेंशियल रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी लिमिट को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो 1 रुपये का क्लेम भी किया जा सकता है। दूसरा क्या कहते हैं कि फॉर द ट्रांजेक्शन अबव 1000, अगर 1000 रुपये से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन है तो हमने सेटलमेंट कैसे करनी है, चेक और बैंक ड्राफ्ट से हो जाएगी। उसके बाद प्रोसीजर टू बी फॉलो फॉर मेकिंग द मॉनिटरी सेटलमेंट के बारे में बताया गया है कि अगर तो बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट है सेटलमेंट या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में है तब हमने प्रोसीजर क्या फॉलो करना है उसके बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें क्या करना है, जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा गवर्नमेंट का जिसको क्या मिली है सप्लाई, ये है सप्लाई रिसीव करने वाला, ये एक मिनट रिसीवर, ये है सप्लाई करने वाला। तो जो ये रिसीवर है इसने पेमेंट करनी है तो ये क्या करेगा, ट्रेजरी ऑफिसर को क्या प्रोवाइड करेगा, एक तो बिल प्रोवाइड करेगा, एक प्रॉपर इनवॉइस उसका, साथ में डिमांड करेगा रिक्वाजिशन ऑफ बैंक ड्राफ्ट के लिए। तो ये तीनों चीज़ें ये ट्रेजरी ऑफिसर को बताएगा। जब फिर इसको बैंक ड्राफ्ट मिल जाएगा ट्रेजरी ऑफिसर से तो ये जो सप्लाई वाले को बैंक ड्राफ्ट प्रोवाइड कर देगा फॉर द सप्लाइड मेड। ठीक है, तो अब ये जो पर्सन होगा यहाँ पर कंसर्न्ड ऑफिसर होगा जिसने भी सप्लाई की होगी, कंसर्न्ड एम्प्लॉय होगा सप्लाई डिपार्टमेंट का, वो जाकर इस बैंक ड्राफ्ट को अपनी ट्रेजरी में जाकर दे देगा और ट्रेजरी क्या करवा लेगी, अनकैश करवा लेगी। ठीक है, तो ये तो लिखा हुआ है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट। यही अगर सेंटर गवर्नमेंट के बीच में होता, सेंटर और स्टेट के बीच में होगी एडजस्टमेंट, तो देखो कैसे होगी, द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट which received the supply will present a bill along with a accepted invoice to its account officer। तो इसमें अगर ये सेंटर का होता है, ये सेंटर का है मतलब रिसीविंग डिपार्टमेंट, ये सप्लाई डिपार्टमेंट है और ये है भी कौन, स्टेट डिपार्टमेंट है। तो ये क्या करेगा, सेंटर का बंदा इनवॉइस देगा। ठीक है, किसको देगा, इनवॉइस और बिल देगा अपने अकाउंट ऑफिसर को, और कंसर्न अकाउंट ऑफिसर क्या कर देगा, इसको प्रेजेंट कर देगा किसे, दूसरे अकाउंट ऑफिसर को जो कि स्टेट का था। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच रिसीव द सप्लाई विल प्रेजेंट अ बिल अलोंग विद अ एक्सेप्टेड इनवॉइस टू इट्स ओन अकाउंट ऑफिसर को देगा, हु विल मेक द पेमेंट बाय चेक और ड्राफ्ट। तो वो चेक और ड्राफ्ट के थ्रू क्या हो जाएगी, उसको पेमेंट हो जाएगी इन फेवर ऑफ द ऑफिसर कंसर्न ऑफ द सप्लाई डिपार्टमेंट इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो सिंपल सा है, बिल और इनवॉइस देगा अकाउंट ऑफिसर को, अकाउंट ऑफिसर आगे बैंक ड्राफ्ट दे देगा किसको, जिसने सप्लाई की होगी। इसी तरह से अगर रिवर्स केस होगा तब भी इसी तरीके से चल जाएगा।
अब नोट 3 क्या कहता है कि सेम केस अप्लाई किस पे भी हो जाएगा, अगर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है तो सेम रूल अप्लाई होंगे। उसके बाद नोट 4 कहता है कि उन सप्लाई की पेमेंट्स के रिगार्डिंग ये रूल अप्लाई नहीं होंगे जब सप्लाई अरेंज कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। और वो सप्लाई कहाँ से अरेंज कर रहा है, जो परचेजेस स्टेट गवर्नमेंट ने मेड किया है, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद 5th क्या कहता है कि जो भी कस्टम ड्यूटीज़ की रियलाइजेशन के रिगार्डिंग है वो कौन इशू करेगा, इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड बैंकिंग वाले करेंगे, ना कि इस रूल में कवर होगा। 6 क्या कहता है, द प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर इंडिकेटेड इन 1 and 2 अबव विल बी फॉलो फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन अमंग द डिफेंस, रेलवे, पोस्टल, सिविल डिपार्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस रेंडर और सप्लाई मेड बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर। तो जो हमने नोट 1 और 2 में पढ़ा था वही अप्लाई हो जाएगा इन केसेस के लिए भी। उसके बाद 41 क्या कहता है, एडजस्टमेंट विद फॉरेन गवर्नमेंट। अगर जो भी एडजस्टमेंट होगी फॉरेन गवर्नमेंट में वो कैसे होगी, देखो ये क्या कह रहा है कि कोई भी जो फॉरेन गवर्नमेंट या आउटसाइड बॉडी की बात कही गई है, तो कोई भी हम सप्लाई या आर्टिकल प्रोवाइड नहीं करेंगे विदाउट चार्जेस कोई भी आउटसाइड एजेंसी को, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, लाइक स्पेशल फंड है कोई या फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं। क्योंकि हमने जो इनको हमने इनकी हेल्प करनी है ना, वो हमने हेल्प करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्रांट इन एड के थ्रू कर सकते हैं, ना कि इनकी कोई भी ड्यूटीज़ या ड्यूज़ को हम माफ़ करेंगे। तो देखो, अनलेस एग्जाम्प्टेड बाय गवर्नमेंट बाय स्पेशल एंड जनरल ऑर्डर, जब तक कि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, सर्विस शैल नॉट बी रेंडर्ड विदाउट बीइंग पेड फॉर टू एनी फॉरेन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट बॉडी, इंस्टीट्यूशन, सेपरेट फंड, कॉन्स्टिट्यूशन एज सच। तो कोई भी सर्विस तब तक नहीं दी जाएगी विदाउट बीइंग पेड, मतलब पेमेंट नहीं होती जब तक। एनी रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस रेंडर सप्लाई मेड टू एनी आउटसाइड बॉडी, कि कोई भी अगर ऐसी सप्लाई की जाती है सर्विसेज की या फिर प्रोडक्ट की या कोई भी आर्टिकल की किसी भी एजेंसी को, शैल बी गिवन थ्रू द ग्रांट इन एड, हम उन्हें ग्रांट इन एड के थ्रू हेल्प कर देंगे लेकिन बाय रिमिशन ऑफ फीस नहीं करेंगे, ठीक है। 42 क्या कहता है, इंटर डिपार्टमेंटल सर्विस एडजस्टमेंट के बारे में कहता है कि अगर एक ही गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के बीच में एडजस्टमेंट होगी तो वो कैसे होगी। देख, दो तरह के डिपार्टमेंट हो गए, एक तो होगा सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, एक हो गया कमर्शियल डिपार्टमेंट। कमर्शियल अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट ने बोल दी कि ये हमारी कमर्शियल अंडरटेकिंग है, फिर हमने उसको, तो एक भी रुपये की आपको पता है कि क्लेम होगा तो उनको किया जाएगा क्लेम, वो भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग डिपार्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आ गई सर्विस डिपार्टमेंट की। सर्विस डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट है, इसमें दो तरीके के डिपार्टमेंट आएंगे, ए और बी। एक तो जो गवर्नमेंट का ही पार्ट होंगे, ठीक है, फॉर्म द पार्ट एंड आइडिया ऑफ गवर्नमेंट। दूसरे होंगे जो इनकी वर्किंग के लिए जरूरी हैं, ठीक है, आर इनसेपरेबल फ्रॉम एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ आइडिया ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का पार्ट है, दूसरे कौन से डिपार्टमेंट हो गए, आर नेसेसरी टू फॉर्म द पार्ट ऑफ जर्नल कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब बिजनेस जो गवर्नमेंट का कंडक्ट चलाने के लिए, गवर्नमेंट के कामों को चलाने के लिए जरूरी हैं, मतलब इनके सब्सिडरी हो जाएंगे ना, इनकी हेल्प के लिए होंगे। तो देखिए ए में कैसे डिपार्टमेंट्स आते हैं, ए में वो डिपार्टमेंट आ गए लाइक जस्टिस, डिफेंस का डिपार्टमेंट हो गया, जेल का डिपार्टमेंट हो गया अलग, मेडिकल का डिपार्टमेंट अलग हो गया, पुलिस का हो गया, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, फॉरेस्ट। तो ये तो गवर्नमेंट के मेन डिपार्टमेंट हो गए। लेकिन इसके लिए बी जो कि इसकी वर्किंग के लिए ज़रूरी हो गए, सर्वे करना है, मान लीजिए मेडिकल वालों को कोई सर्वे चाहिए, पुलिस वालों को कोई सर्वे चाहिए, पब्लिक हेल्थ वालों को कोई सर्वे करवाना है, तो वो यहाँ से करवा सकते हैं। तो ये कौन से हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है जो डिपार्टमेंट, लाइक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसी तरह से कहीं पे भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज़ हो सकता है तो वो इस डिपार्टमेंट से काम करवा सकते हैं। इसी तरीके से पब्लिक वर्क का बिल्डिंग बनानी है, वो तो किसी की भी हो सकती है, मेडिकल वालों की हो, पुलिस वालों की हो, पब्लिक हेल्थ वालों की हो। तो इस तरीके से दो डिपार्टमेंट में हमने सर्विस डिपार्टमेंट को डिवाइड किया गया है। उसके 43 में कहा गया है कि सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर। जब तक कोई स्पेशल या जनरल ऑर्डर नहीं है उसमें तो जो बोला है वही करना है, लेकिन कोई भी जो सर्विस डिपार्टमेंट है किसी दूसरे डिपार्टमेंट पर चार्ज क्रिएट नहीं करेगा। किस लिए, जो कि उसकी खुद की ड्यूटी में ही डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। तो विच फॉल विद इन द क्लास ऑफ ड्यूटी फॉर विच द फॉर्मर डिपार्टमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो जिस पर्पज़ के लिए उसे बनाया गया था उसकी ड्यूटी में लिख दिया गया इस डिपार्टमेंट का काम ये है, तो उसके लिए सर्विस डिपार्टमेंट कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं कर
44 में देखिए क्या कहा है, इसमें बोला गया है कि जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है और अंडरटेकिंग है वो तो किसी भी चीज़ के लिए चार्ज कर सकते हैं और उन्हें भी चार्ज किया जा सकता है। दिस रूल मे बी अप्लाई टू पर्टिकुलर यूनिट और पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ एनी डिपार्टमेंट इवन दो डिपार्टमेंट एज ए होल मे नॉट बी अ कमर्शियल डिपार्टमेंट। मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये कमर्शियल डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन उसकी किसी एक्टिविटीज़ के लिए हम प्रॉपर दूसरे डिपार्टमेंट से चार्ज करते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि यही रूल अप्लाई इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए भी हो सकता है, चाहे वो पूरी की पूरी यूनिट कमर्शलाइजेशन नहीं भी है। उसके बाद इसका थर्ड नोट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कह रहे हैं कि द सेंट्रल वाटर कमीशन एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी शैल चार्ज द कमर्शियल डिपार्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवाइस स्टैंडर्ड। तो वाटर कमीशन और जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है दूसरे कमर्शियल डिपार्टमेंट से एडवाइस के लिए, सर्विस के लिए चार्ज कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, दो केसेस को छोड़कर, जब एडवाइस उसका नॉर्मल फंक्शन हो, दूसरा रिकवरी का जो अमाउंट है वो 100 से नीचे है। तो दो केसेस को छोड़कर सेंट्रल वाटर कमीशन और इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कमर्शियल डिपार्टमेंट से चार्ज कर सकती है। उसके बाद 45, व्हेन वन डिपार्टमेंट मेक द पेमेंट और रेंडर सर्विस एज एन एजेंट। तो देखिए कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए एज एन एजेंट जब भी काम करेगा, तो जो एजेंट डिपार्टमेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो भी एक्सपेंडिचर किया होगा वो प्रिंसिपल डिपार्टमेंट में ही एज एन एक्सपेंडिचर चार्ज होगा। 45 में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। उसके बाद है, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है नीचे नोट 1 और नोट 2 के अंदर, कि अगर एक स्पेशल ऑफिसर हमने लगाया, ठीक है, किसके लिए, कोई एक्विजिशन करनी थी लैंड की, उसके लिए स्पेशल ऑफिसर जब लगा दिया तो उसकी जो भी पे और अलाउंसेस होंगे तो उस लैंड की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या स्पेशल काम हो रहा है ना, तो उस स्पेशल लैंड को परचेज करने के लिए स्पेशल ऑफिसर है, तो उसकी पे और अलाउंस उस लैंड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। देखो 46 में कहा है कि अगर 43 जो रूल होगा डिफेंस सर्विसेज को, उसे छोड़ दिया जाए तो कोई भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन हुई है डिफेंस वालों के साथ उसका भी चार्ज क्रिएट किया जाएगा। सिर्फ उन केसेस में नहीं होगा जहाँ पर गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दिया। तो ये केस नीचे दिए भी हुए हैं, वो कहाँ पे स्पेसिफाइड हैं। तो पहला तो यही है कि डिपार्टमेंटल जो डिफेंस सर्विसेज है वो रेंट नहीं पे करेगा किसके, कौन सी बिल्डिंग पर, जो कि सेंट्रल सिविल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स हैं और डिफेंस सर्विसेज उसे नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। 47 में लिखा है कि जो भी एक सर्विस डिपार्टमेंट बनाया गया है सप्लीमेंट करने के लिए, किसको, जो गवर्नमेंट के मेन फंक्शन को सप्लीमेंट करने के लिए, और बनाया इसीलिए है कि वो पेमेंट के बेसिस पे काम करेगा, तो वो उसके पास राइट है कि वो लेवी करेगा चार्जेस कोई भी सप्लाई के लिए, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है 48, ए ब्रांच ऑफ डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सब्सिडरी सर्विस ऑफ दैट डिपार्टमेंट। मतलब एक ही डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये मेन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये छोटी मोटी कोई सब्सिडरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट एम्प्लॉय टू रेंडर सिमिलर सर्विस टू अनदर डिपार्टमेंट। अभी हमने बात की ये मेन हो गया, ये सब्सिडरी है। अगर ये वाली जो सब्सिडरी फंक्शन है हमारा, ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट को भी फंक्शंस प्रोवाइड करता है, तब वो चार्ज क्रिएट करेगा। तो यहाँ लिखा है शेल चार्ज दैट अदर डिपार्टमेंट, तो अदर डिपार्टमेंट से पेमेंट्स लेगा। लाइक वर्कशॉप है हमारे डिपार्टमेंट की, उसमें हमने किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने काम करवाया तो चार्ज क्रिएट करने की पूरी पावर है। उसके बाद 49, ए रेगुलरली और ऑर्गेनाइज स्टोर ब्रांच। इसी तरीके से अगर स्टोर ब्रांच है किसी डिपार्टमेंट की, दूसरे डिपार्टमेंट को कोई स्टोर प्रोवाइड करती है, कोई आर्टिकल प्रोवाइड करती है, तब भी चार्ज क्रिएट करेगा। इन केस सप्लाई डिपार्टमेंट कंसेंट दे देता है कि मैं विदाउट पेमेंट करूँगा, तब विदाउट पेमेंट हो सकती है, अदरवाइज चार्ज क्रिएट किया जाएगा। 50 क्या कहता है, नोट 50 देखो क्या कहता है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द रूल इन दिस चैप्टर गवर्नमेंट में परमिट इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट इन केस वेयर सच एडजस्टमेंट इज कंसीडर नेसेसरी इन इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ डिपार्टमेंटल कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो कोई भी एडजस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट परमिट कर सकती है वो हो सकती है। उसके बाद जर्नल क्या कहता है, वेयर अंडर दिस रूल पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय वन डिपार्टमेंट टू द अनदर। जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को पेमेंट जाएगी, सच पेमेंट शैल इफ द केस सो रिक्वायर्ड और अदरवाइज डीम नेसेसरी इंक्लूड द एडुकेट चार्ज ऑफ सुपरविजन और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। जब भी पेमेंट की जाएगी, जब भी जिस सप्लाई की या सर्विस की, उसके अंदर सुपरविजन के और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये था आज का जो चैप्टर, 4th चैप्टर, जो एडजस्टमेंट और चार्ज क्रिएट करने के बारे में बात करता है। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा या फिर एक ही गवर्नमेंट के
अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।